आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास +2 इकोनॉमिक्स में हमारा जो चल रहा है टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विद द रेफरेंस ऑफ डिमांड। यानी कि आपके पास टोटल 3 गुड्स होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स, दूसरा इन्फीरियर गुड्स और तीसरा हमारा गिवन गुड्स। तो तीनों को हम डिमांड के हिसाब से समझेंगे कि डिमांड जो है इन प्रोडक्ट्स की किस तरह से कम और ज़्यादा होती है और इनका इनकम पर और प्राइस पर कैसे इनका इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी, ध्यान से देखिए सभी। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स होते कौन से हैं? नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव मतलब ये होता है, पॉजिटिव इफेक्ट में सीधी सी बात है, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है? दोनों में एक साथ बढ़ना, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया, एक कम हुआ दूसरा भी कम हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इनकम इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। तो आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं, जब हमारी इनकम y से बढ़कर कितनी हो जाती है? y1, डिमांड q से बढ़कर क्या हो जाएगी? q1, और डिमांड कर्व जो है हमारा वो कैसा बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। देख रहे हो आप, लेफ़्ट से राइट और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव कर्व होता है। ये इनकम इफेक्ट है, किसके लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए होता है। अब बात करें इनका प्राइस इफेक्ट, और वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। बात करेंगे इनकम इफेक्ट की, तो इनकम इफेक्ट बिल्कुल आसान है, पॉजिटिव है। तो ऐसे गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्या कहलाते हैं? नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं। और इनका प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल गुड्स। दूसरा बात करते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड कौन से होते हैं? ये वे गुड होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। इनकम इफेक्ट कैसा है इनका? नेगेटिव होता है। इट मीन्स अगर आपकी इनकम क्या हुई? ज़्यादा हो गई, तो हम इनकी क्वांटिटी क्या कर देंगे? कम कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। और अगर आपकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई, तब हम इनकी डिमांड क्या होती है? बढ़ा देते हैं। इन्फीरियर क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स थोड़े से लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी क्वालिटी क्या होती है? हल्की सी लो होती है। जैसे मान लीजिए हमारे बिस्किट हैं, बिस्किट एक 15 रुपये वाला भी आता है, एक 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट आता है। होते दोनों सही हैं, बट कहीं ना कहीं रेट कम होने से उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ऐसे गुड्स, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप महंगी चीज़ें खाएंगे, पहनेंगे, ठीक है, महंगी चीज़ों का यूज़ करेंगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप क्या करेंगे? सस्ती चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कर देते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स के लिए जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो कैसा होगा? नेगेटिव होता है। इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो भी कैसा है? नेगेटिव है। जैसे इनकम हमारी क्या हुई? बढ़ी, आपने इनका प्रोडक्शन, इनका यूज़ करना क्या कर दिया? कम कर दिया, और डिमांड क्या होगी? इनकी कम हो गई। उन्हें कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं? गिवन गुड्स क्या है? ये एक प्रोफेसर थे हमारे, प्रोफेसर गिफिन, उन्होंने ये दिया था। गिफिन वस्तुएं होती हैं, कुछ गुड्स होते हैं जिनमें क्या होता है? कहता है ये वे गुड्स होते हैं जिनका जो प्राइस इफेक्ट है ना वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो गिफिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि इनके प्राइस ज़्यादा होने पर इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है? ज़्यादा। प्राइस कम होने पर लोगों को लगता है कि ये सस्ती है तो घटिया है, और इसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारा जो थ्योरी ऑफ डिमांड कहती है गिवन गुड्स को लेकर के कि हमारा जो इनकम इफेक्ट है यहाँ पर वो तो है नेगेटिव, और प्राइस इफेक्ट क्या है? हमारा पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव मतलब समझ में आएगी आपको? प्राइस का बढ़ना, डिमांड का बढ़ना, प्राइस का घटना, डिमांड भी घट जाना। बात करें अगर मैं किसी चीज़ की इनकम की, और इनकम इफेक्ट कैसा है? नेगेटिव है। यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो हम इनका यूज़ कम कर देते हैं, और इनकम कम हो गई तो इनका यूज़ बढ़ा देते हैं। वो कौन से गुड्स होते हैं? गिवन गुड्स होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी क्या होते हैं? हल्के से लो क्वालिटी प्रोडक्ट ही होते हैं। बट याद रखना, इनका जो प्राइस इफेक्ट है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये होते हैं हमारे गिवन गुड्स। और इनका जो डिमांड कर्व है वो आप देख रहे हो कैसा है? ये भी पॉजिटिव होता है। यानी कि इनके प्राइस बढ़ने पर ही इनकी डिमांड भी क्या होती है? बढ़ जाती है। प्राइस बढ़े तो समझो डिमांड भी बढ़ी, तो इसे बोलते हैं गिवन गुड्स। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मांग में संकुचन और मांग में कमी। यानी कि
जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड था और डिक्रीज़ इन डिमांड है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए आपको मालूम है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी क्या होती है, डिमांड में संकुचन हो जाना, मतलब डिमांड का कम हो जाना। और मांग भी क्या होती है, कमी, मतलब डिक्रीज इन डिमांड भी क्या होता है, मांग में कमी होता है। बट फिर भी दोनों में क्या है, अंतर पाए जाते हैं। बात करते हैं हमारा मांग में संकुचन और मांग में कमी के अंतर। सबसे पहला जो अंतर है वो कैसा है, कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है ना जो हमारी, कहता है वो सिर्फ एक ही रीज़न है उसका, केवल वस्तु की अपनी कीमत में अगर क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब जो प्रोडक्ट है हमारा कॉमोडिटी है, अगर उसके खुद के प्राइस जो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, कम हो जाएंगे या ज़्यादा होंगे, वो तो आपको मालूम ही है। ज़्यादा होने पर ही मांग क्या होती है, संकुचित हो जाती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, अगर प्राइस ज़्यादा हो गए तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उसे बोलेंगे मांग का संकुचन। तो ये क्या होता है, केवल खुद की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से ही होता है। जबकि मांग में कमी की अगर बात करें तो डिमांड की डिक्रीज़ होने के कई सारे रीज़न होते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुके हैं। जैसे कस्टमर की इनकम है, खुद का प्राइस भी हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, सीज़न इफेक्ट हो जाते हैं, कई तरह के अन्य कारक हैं जो क्या करते हैं, हमारी मांग में कमी करते हैं, यानी कि डिमांड को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मांग में कमी और मांग में संकुचन दोनों में क्या है, अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखो डिफरेंस क्या है, कहता है यह वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण होता है। अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, प्राइस में चेंज होने पर ही क्या होता है, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेम ऐसा ही अगले पॉइंट में बोला इसने कि प्राइस के बढ़ने पर ही, याद रखना, जब प्रोडक्ट के प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, तब ही क्या होगा, डिमांड का संकुचन होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर बात करें मांग में कमी की, अब कमी होने के तो कई कारण थे, मैंने अभी भी आपको बताया। क्या, अगर हमारे कस्टमर की इनकम कम हो जाए तो भी क्या हो जाएगी, डिमांड में कमी आ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं हैं, उनकी अगर कोई प्राइस में कमी होती है तो भी हमारी डिमांड क्या होती है, इफेक्ट पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कस्टमर की हमारी अगर रुचि की बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, इन सभी में अगर चेंजेस होते हैं तो हमारी डिमांड में क्या होती हैं, कमी हो जाती है, मांग में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इस मांग में कमी होने के कई कारण हैं, जबकि मांग में संकुचन का सिर्फ एक कारण है और वो है क्या, कीमत में वृद्धि होना। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है कि मांग में संकुचन का मतलब होता है जब मांग वक्र का नीचे के बिंदु पर खिसक जाना। मैंने आपको बताया था, देखिए मान लीजिए हमारी ये है एक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से अगर निचले पॉइंट पर हमारा क्या होता है, खिसक जाता है, तो ये डिमांड कर्व होता है हमारा। ठीक है, जो ऊपर वाले पॉइंट से क्या होता है, नीचे वाले पॉइंट पर खिसक जाता है। तो ऐसे कलर में जो डी का क्या हो जाता है, हमारा संकुचन हो जाता है। देख लेना आप ये चीज़, इस तरफ हमारा डिमांड का बढ़ना और इस तरफ हमारा डिमांड का कम होना। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ ये चीज़। देखिए हमारी, मान लीजिए अब इस तरह से आप बनाते हैं कोई भी कर्व, अगर आप तैयार करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, ओ एक्सिस एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, डिमांड जो कर्व होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट है नीचे, एक ऊपर है, ऊपर नीचे पॉइंट देखिए आपने दोनों बना दी, मैंने एक ए बनाया, अब बी बनाया। ठीक है, अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, देखो कमी करनी है आपको, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी कम है, तो ए पॉइंट पर क्वांटिटी कम है। अगर हमारा पॉइंट बी से ए पर जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, मांग का संकुचन कहा जाता है। ठीक है, जबकि मांग में कमी कैसे निकाली जाती है, वो आपके डायग्राम बनाओ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये हमारी डिमांड है ज़्यादा और ये इस तरफ हो गई कम। अगर लेफ्ट साइड में खिसक जाती है हमारी डिमांड कर्व तो क्या हो जाता है, मांग में कमी हो जाता है। तो दोनों के डायग्राम में भी डिफरेंस है, ये है मांग की कमी का डिफरेंस और ये था संकुचन का। संकुचन में क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाती है हमारी डी। तो ये होता है मांग में संकुचन का डायग्राम और मांग में कमी का डायग्राम। तो इस प्रकार डायग्राम में भी थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो आप डायग्राम बना के दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने किया कमी और उसमें डिफरेंस संकुचन में, उसी प्रकार मांग में विस्तार होता है, मांग में वृद्धि भी होती है और दोनों में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। पहला कैसे, मांग में जो विस्तार होता है वो किस वजह से होता है, कीमत में परिवर्तन, यानी कि प्राइस में चेंज होने से होता है। जबकि मांग में वृद्धि की बात करें, इंक्रीज इन डिमांड की बात करें, तो वस्तु की खुद की कीमत के साथ साथ कई और भी कारक होते हैं, कई और भी चीज़ें हैं जिनसे हमारी मांग में क्या हो सकती है, डिमांड में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है। बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, यह वस्तु की अपनी कीमत में कमी का कारण होता है। मांग में विस्तार का सिर्फ एक
ही कारण है। अगर खुद के प्राइस क्या हो जाए प्रोडक्ट के कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगा उसका। जबकि बात करें कब वृद्धि की, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, पूरक वस्तुओं की कमी हो जाए, उपभोक्ताओं की आय है, उसकी रुचि है, इन चीज़ों में अगर चेंजेस होते हैं तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी। और थर्ड और लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वो है डायग्राम का। अब जैसे हमने डायग्राम बनाए थे पहले, इसमें बना सकते हैं हम डायग्राम। हाँ जी, ये पॉइंट है हमारा। अगर ए पॉइंट से हमारा कर्व है किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है। और मांग में वृद्धि का होता है हमारा डिमांड कर्व। अगर राइट साइड में खिसक जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हमारा डिमांड में इंक्रीज यानी कि मांग में वृद्धि कहलाती है। तो ये था हमारे डिफरेंस, इसमें हमें पड़ा मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि यानी कि इंक्रीज और एक्सटेंशन में डिफरेंस, और एक था हमारा डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई to like this video and share with family and friends. Also subscribe our channel The World Class Online Coaching Center. Comments for any query. धन्यवाद।